ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज का ज्ञान मंथन में खास दो बातें हैं, करीब चर्चा होगी। एक तो है हम परमात्मा पिता के बच्चे, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, चाहे बहन है या भाई है, तो हम आत्मा है। तो आत्मा रूप में भाई भाई मुख्य समझना बहुत जरूरी है। ये मुख्य शिक्षा है परमात्मा की है। इसलिए आत्मा माने होके बैठना है और आत्मा देख के बात करना है, एक दूसरे को आत्मा समझना है। जो आत्मा अभिमानी का अभ्यास है ना, ये बहुत पक्का होना चाहिए। इसके ऊपर पूरा आज की मुख्य शिक्षा है, बाबा जो दी है, तो इसके ऊपर ये मुख्य शिक्षा है आज की। तो तभी हम स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं और खुशी में रह सकते हैं। तो ये मुख्य बात पाल भाई आज आत्माभिमानी के ऊपर है। आज 20 जून 2025 का ज्ञान चर्चा में जैसे शिव परमात्मा पिता ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, लेकिन शिव बाबा भले देह का आधार लेता है, लेकिन वो सदैव आत्माभिमानी होकर रहता है जी। अपने आप को आत्मा समझता है, परमात्मा समझता है और सामने वाले को आत्मा देखता है। उसी प्रकार बाबा कहता है बाप का प्यार लेना है। परमात्मा पिता कहते हैं परमात्मा का प्यार लेना है, तो आप बच्चे भी अपने को भृकुटी में आत्मा देखो और मैं जो परमात्मा के भृकुटी पर विराजमान हूँ उस स्वरूप में मेरे को भी देखो जी। अपने आप को आत्मा समझना, सामने वाले को आत्मिक स्वरूप में देखना, यही है आत्म अभिमानी स्टेज। जब परमात्मा पिता आत्म अभिमानी रहते हैं तो अपने बच्चों को आप समान अपने जैसा बनाना चाहते हैं जी। तो बच्चों को भी कहते हैं बच्चे आप भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। फिर परमात्मा पिता कहते हैं इस नशे में रहो कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं जी। स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं अर्थात स्वर्ग में जाने के लायक बन रहे हैं। अभी हम कलयुगी दुनिया में हैं। जैसे बाबा आते हैं, गोला को याद किया बाबा ने, तो गोला का क्या है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा के पास है। तो जैसे सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, अभी संगम, तो बाबा को सृष्टि के आदि अर्थात सतयुग, मध्य अर्थात द्वापर शुरुआत का और अंत अर्थात संगम युग का, आदि मध्य अंत का ज्ञान है बाबा को जी। तो अभी संगम युग में बाबा आ करके अभी हमको कलयुग से स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सतयुग में जाने के लायक बन रहे हैं। सतयुग में अपार सुख है क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं, परमात्मा पिता कहते हैं इसी खुशी में रहो। बिल्कुल, इसी में पाल भाई गुप्त मेहनत भी है, जो आत्मा भाई भाई समझ के पवित्र बनना, आत्मा को शुद्ध बनाना, दैवी गुणों से भरपूर करना, देवता लायक बनाना अपने आप को, इसी में गुप्त मेहनत खास कहा है आज। और खास आज विचार सागर मंथन के लिए भी परमात्मा का इशारा है कि बच्चे विचार सागर मंथन भी करना है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं और किस तरह संसार का चक्र चलता है, तो इसका बुद्धि में मंथन चलना चाहिए, विचार सागर मंथन होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा बताया आज। जैसे आज बाबा ने कहा, हमारा जैसे बाबा ने बताया है, जैसे शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनते हैं, उसके लिए आज बाबा ने कहा ये संगम युग पर तुम ब्राह्मण फरिश्ता बनने के लिए क्या करते हो। फरिश्ता बनना अर्थात ये नहीं है कि मेरा पंख लग जाएगा, फरिश्ता जैसे दिखाते हैं चित्र में ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फरिश्ता स्थिति होता है। अच्छा, हम परमात्मा पिता के बनते ही ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन फरिश्ता स्थिति को हमको प्राप्त करना है। अभी संडे की मुरली चली थी ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता की विशेषताएं बाबा ने बताई थी, वो बताइए थोड़ा। हाँ, विशेषताएं बताइए फरिश्ता की। हाँ, तो ये फरिश्ता की विशेषता तो हमने सुनी थी, और डबल लाइट रहेगा, सब कुछ बताया, और सर्व का रिश्ता बाप से जुटाने वाला होगा, देह और देह के संबंधों से न्यारा होगा।
स्वयं को और सर्व को अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला होगा, सर्व के प्रति कल्याणकारी होगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके लिए बाबा ने कहा फरिश्ते सर्व के प्यारे होते हैं। तो ये संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बन रहे हो, फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने कहा तो फरिश्ता स्थिति बनानी है। फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। पवित्रता अर्थात इसमें तन मन दोनों का पवित्रता चाहिए, तन की भी पवित्रता चाहिए, मन की भी चाहिए। तो परमात्मा पिता कहते हैं भले आपस में रहो लेकिन दृष्टि आत्मिक रखो, तो तन से भी मन से भी आप पवित्र रह सकते हैं। जब ऐसी स्मृति रहेगी मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, उसी को बाबा ने हेडिंग में कहा ना आत्माभिमानी। अगर आत्माभिमानी स्थिति में हम स्थित हैं, मैं भी आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, तो हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे और फरिश्ता बन सकेंगे। ये बात बाबा ने आज कहा है। पाल भाई, मुख्य बात है राजाई पद तो प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी है ज्ञान योग की, लेकिन साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस करनी है और अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध बनाना है। इसके ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ, तो एक पॉइंट इसमें मैं छोड़ दिया था जी। जैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, तो हम लोग जैसे कहते हैं ना हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी पहले ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। जी। अभी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही नेक्स्ट जन्म विष्णु बनेंगे और विष्णु ही 84 जन्म ले करके ब्रह्मा बनते हैं। ये चीज इसका राज है। तो परमात्मा पिता कहते हैं इसका मंथन कर समझाना है और बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। बाबा ने कहा ज्ञान मंथन में बिजी रहेंगे तो जैसे याद करते हैं, फिर उसको चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो चित्त में चला जाता है, हमारी वृत्ति जो है ज्ञान युक्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस करनी है। तो जैसे औरों को आप, जैसे हमारी राजयोगा टीचर्स हैं, अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं जी, आप समान बनाने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको, तो अपने अंदर ज्ञान भरते हैं तब तो दूसरों को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप समान बनाना है तो उसके लिए ज्ञान योग तो करना ही है। ज्ञान योग करते करते जब हमारी अवस्था ऐसी इतनी ऊंची हो जाती है तब हम औरों को आप समान बनाने की सर्विस कर सकते हैं। तो जब ऐसी सर्विस करेंगे तो क्या होगा, सब हमारे भाई बहन ज्ञान लेंगे तो फिर एक से एक वृद्धि पाती जाएगी। तो फिर ये राजाई पद प्राप्त करने का साधन है, बाबा ने कहा। फिर जैसे बाबा ने कहा दृष्टि बहुत शुद्ध रखनी है। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि। जी, मतलब दोनों बातें बोलते हैं, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो दृष्टि को इसीलिए बाबा बहुत शुद्ध बनाना है। शुद्ध बनाना है अर्थात आत्मा के अलावा, आत्मिक दृष्टि के अलावा अगर मैं अन्य उसके नीचे आता हूँ, देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, नाम, मान, शान की दृष्टि मेरी जाती है, तो समझ लीजिए कि मेरी दृष्टि शुद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए आत्माभिमानी जो बाबा ने हेडिंग में बोला ना, यही आज मुख्य टॉपिक है। आत्माभिमानी बन के रहना है और सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखना है। बिल्कुल जी, मुख्य ये है आज का। तो आज बहुत अच्छा वरदान है पाल भाई। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाली अथक और विघ्न विनाशक भव। अथक और विघ्न विनाशक, जब सर्व संबंध का अनुभव करो। बाबा ने कहा जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं जी, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे जी। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट होंगे।
कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेंट समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे जी। तो ये तो बाबा के बच्चों का अनुभव है ही है। ये सब जो होता है, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर याद आ गया, जैसे संत तुकाराम का जो फिल्म बना है वो मैंने एक बार देखा। वो विट्ठल विट्ठल करता था, सर्व संबंधी विट्ठल के साथ था, तो हर निगेटिव में पॉजिटिव देखता था वो। जैसे एक बार भक्त है तो अपोजिशन तो होता ही है, कोई भी मठ पंथ स्थापना करने वाले का, तो लोग उसको गधे में बिठा के काला पोत के जूते पहना के गली में घुमा रहे थे और खुद वो लोग क्या थे, नंगे पैर चल रहे थे और उसको गधे पर बिठा के घुमा रहे थे। तो उसकी बीवी घर के सामने आई तो मेरा धनी क्या हो गया, महाराष्ट्र में अपने पति को धनी बोलते हैं, धनी क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, मेरे को तो ये लोग गधे में बिठाया है, खुद बेचारे धूप में नंगे पैर चल रहे हैं। इतनी निगेटिव में भी पॉजिटिव देखता था, वो भक्त था, भक्त शिरोमणि लोग हैं ना वो लोग। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। उसमें एक था पाल भाई, वो विट्ठल विट्ठल करता रहता था ना, वो उसका नाम जपने में उसका काम भी विट्ठल करता था उसका काम भी करना पड़ता था कि वो उसकी भक्ति में मगन था। इसलिए बाबा बोला तुम मुझे मेरे काम में मदद करोगे तो मैं तुम्हारे काम में मदद करूँगा। तो भगवान भी उसका रूप लेके उसके कार्य में मदद करता था। उसके गाय माना वो भी चराने आता था बच्चा बन के। मरा हुआ बैल को जिंदा कर दिया, उसको नदी का क्रॉस करना था, नदी का पानी सूख गया। वही तो भक्ति में भी कितनी शक्ति है, वो उसकी उसमें ताकत है, माना उसमें ताकत, उसकी भावना और उसमें एक बल एक भरोसा और सर्व संबंध जिस परमात्मा से जोड़ के रखा था। तो यहाँ पर भी बाबा ने जैसे बोला ना, तो स्त्री बच्चे का संबंध निमित्त मात्र था, एकदम उदाहरण था। वो परिवार में रहता था, लेकिन सब उपराम था बिल्कुल। हाँ, तो निमित्त मात्र था जी, घर पर और निभाता था निमित्त मात्र, लेकिन खुशी में नाचता था, थकावट का अनुभव नहीं करता था, लगन में रहता था लोगों की सेवा में। और प्रैक्टिकल उदाहरण है, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल हुआ। तो कोई विघ्न उसका विघ्न विनाशक बन जाता था। नदी का पानी ही सूख गया, उसको अनाज बेचने जाना था, मरा हुआ बैल जिंदा हो गया। ये सारी चीजें जो आज बाबा ने बोला है जी, प्रैक्टिकल दिखाई देता है जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो बाप के सर्व संबंधी होंगे, ये सारी जो विशेषताएं बाबा ने बताई। मुख्य बात है बुद्धि सब तरफ से हटा के बाप में लगाना चाहिए। सर्व संबंध बाबा से हो। आज एक चीज और याद आया, हालांकि लंबा हो जाएगा। जैसे एक कन्या है, कन्या होती है, पैदा होती है घर में, तो किसी की बहन होती है, किसी की ननंद होती है, जैसे ही शादी करके आती किसी की पत्नी बन गई, किसी की माँ बन गई, किसी की चाची बन गई, किसी की ताई बन गई, कितने संबंध हो जाते हैं। वैसे परमात्मा पिता भी तो हमारा सर्व संबंधी है जी। मनुष्य भी सर्व संबंधी हो जाता है, ये चीज है। तो आज का स्लोगन बहुत अच्छा है मुरली से, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना, उसी के वरदान से आधार से आज ये भी है। तो संकल्प, अगर किसी देहधारी के प्रति संकल्प, इसीलिए तो बाबा बोलता है ना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा यह दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, कृति से सुख देना सुख लेना हो। आँख से मैं क्या देख रहा हूँ, कानों से क्या मैं कामुक बातें तो नहीं सुन रहा हूँ, मुंह से कामुक बातें बोल तो नहीं रहा हूँ, दृष्टि मेरी कामुक तो नहीं है। तो ये बेवफा का मतलब होता है संकल्प भी मेरा किसी के प्रति गया ये अच्छा है या अच्छी है, तो समझ लीजिए कि बेवफाई है वो परमात्मा के प्रति। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति।